हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी आर मैथ्स एकेडमी। एक बार फिर आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी आर मैथ्स एकेडमी पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जी आर मैथ्स एकेडमी आप लोगों के लिए क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत अच्छे लेवल पे आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है और एक एक पॉइंट वर्ड टू वर्ड चीज़ों को हम यहाँ से समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही चीज़ें चलती रहेंगी बिल्कुल। बस आप लोग चीज़ों को थोड़ा सा सपोर्टिव रखिए और हम चीज़ों को बहुत बेहतर लेवल पे तैयार करेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 है ना, जैसा कि हमने अभी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 किया था। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि आपको जितने भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिले हैं ये आपको आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से इसके कॉन्सेप्ट भी आप ले सकते हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक कीजिए। टेलीग्राम को इंस्टॉल अगर आप किए हैं तो आप डायरेक्ट वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और उसके सॉल्यूशंस भी अच्छे तरीके से, और कोई भी डाउट है तो आप वहाँ पे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, और या तो आप यहाँ कमेंट के थ्रू सॉल्यूशन अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, आपको बहुत जल्द से जल्द आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो आइए हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो एक नज़र डाल लेते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, बुक आप लोगों के सामने मैंने रख दिया और एक बार क्वेश्चंस को हम रीड कर लेते हैं और चीज़ों को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर यहाँ पे जो वर्ड्स यूज़ किए गए इसका मतलब क्या है। कह रहा है कि अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल, कह रहा है कि एक 1.2 मीटर लंबी लड़की है ना। स्पॉट अ बैलून मूविंग विद द वाइंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। कह रहा है कि ये देखिए फिगर भी बना हुआ, लेकिन हम फिगर देख के इसको देख के हम नहीं करेंगे। ठीक है, फिगर हम खुद से बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे आप लोग ध्यान से देखिएगा। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये कह रहा है कि अभी बैलून यहाँ पे है तो ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टली मूव करना हुआ है ना, यहाँ से यहाँ जाना हॉरिजॉन्टली मूव करना हुआ। कह रहा लाइन एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर। कह रहा है कि इसकी हाइट जो 88.2 मीटर है। ठीक है, यहाँ भी 88.2 और यहाँ भी 88.2। कहाँ? ग्राउंड से। कहाँ से? ग्राउंड से बोला है उसने। ठीक है, अच्छा। फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। कह रहा है कि इंस्टेंट इज 60 डिग्री। तो कह रहा है कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो 60 डिग्री था। और कह रहा है कि उसके बाद आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन, कह रहा है कि आफ्टर सम टाइम ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टली मूव जब इसने किया तो ये यहाँ पहुँचा और यहाँ पहुँचते ही इसने एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रिड्यूस कर दिया, कितना बना, 30 डिग्री। अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि इस स्ट्रेट लाइन से जितनी झुकी हुई लाइन होगी उसके बीच का एंगल उतना ही कम होगा। ठीक है, और जितनी ज़्यादा इस लाइन से ऊपर होगी उतना ही उसका एंगल ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे ये झुकी हुई ज़्यादा है तो ये 60 है और ये 30 डिग्री है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। कह रहा कि आप यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में ट्रैवल उसने कितना डिस्टेंस किया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताइए, है ना। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून। बलून ने पहले बलून यहाँ था फिर यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया बलून ने, ये हमें बताना है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके सॉल्यूशन को तैयार करते हैं और डायग्राम हम खुद बनाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक बलून, कह रहा है कि एक 1.2 मीटर टॉल एक गर्ल है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, पहले एक 1.2 मीटर टॉल एक गर्ल दे देते हैं। ध्यान से देखिए, मैंने ये दे दिया। ठीक है, मानने वाली बात है, इतनी छोटी तो होगी नहीं हुआ, लेकिन हम कॉपी पे ड्रॉ कर रहे हैं तो ये है। ठीक, कह रहा है कि यहाँ पे इसकी आँखें हैं, यहाँ पे क्या है, इसकी आँखें। बहुत सिंपली आप समझिए इसको, आँखें हैं। कह रहा है कि यहाँ पे बलून है, बलून कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, फिर बलून क्या होगा कि उसके बाद बलून कहाँ चले गया है, तो एक मिनट आप लोग देखिए, ये थोड़ा सा नीचे हो रहा है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सेट कर लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है, देखिए यहाँ पे तो बलून पहले यहाँ था। ठीक है, B1 डाल देते हैं, B1 बलून यहाँ था। उसके बाद बलून कहाँ चलेगा, हॉरिजॉन्टली मूव कर हम यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ B2। ठीक है, पहले बलून B1 पे था और बलून फिर B2 पे चले गया। तो यहाँ से कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन तो बनेगा तो आँखों से ही, ये तो ग्राउंड है, ये क्या है, ग्राउंड है। बनेगा कहाँ से, आँख से ही, आँख से ही बनता है हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन जो भी है। तो ये बनेगा यहाँ एंगल, ये, और यहाँ यहीं से इसको मिला देते हैं हम, ये
तो उसने कहा है कि ये देखिए ये लाइन मैं यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि क्योंकि हमें प्रिंसिपल एक्सेस से ही बनाना होगा। तो जल्दी से बताइए कि ये वाला एंगल कितना होगा। ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री, ठीक है। और ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा 30 डिग्री। आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे। और यहाँ से यहाँ ग्राउंड से डिस्टेंस है इसकी डिस्टेंस ग्राउंड से कितनी है, 88.2। और ये सेम है यहाँ ये भी डिस्टेंस उतना ही है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन जानते हैं ना, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है। तो ये मूव कर रहा है, तो ये भी 88.2, ठीक। अच्छा, अब बात यहाँ पे ये आई कि सर ये वाली जो बात है, ये तो ग्राउंड तो ये है, ग्राउंड तो ये है। तो यहाँ से अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं एक और स्ट्रेट लाइन, ग्राउंड तो ये है, तो यहाँ से मिलाएंगे इसको, ये हमने यहाँ से मिला लिया। तो ये पूरा डिस्टेंस इसका ग्राउंड से, ये जो डिस्टेंस है ना, ये ग्राउंड से डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस 88.2 कहाँ से, ग्राउंड से है। देखिएगा है ना, ये कहाँ से, ग्राउंड से है, ग्राउंड तक, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग कि अगर ये ग्राउंड से है और इसका डिस्टेंस 1.2 है, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 1.2 है। यहाँ से यहाँ तक कितना, 1.2। अगर ग्राउंड से हमें अगर इतना सा हाइट चाहिए, कितना सा, इतना सा, अगर इतना सा हाइट चाहिए, इतना सा हाइट, तो कितना होगा बताइए, कितना होगा। ये 1.2 मतलब 88.2 में से 1.2 हटा देंगे तो यही तो बचेगा। तो ये हमारे पास 86 नहीं हो जाएगा, देखिए ज़रा, 88.2 में से 88.2 में से इस पूरे में से अगर आप लड़की का हाइट जो है वो माइनस कर दीजिएगा, तो ये वाला हाइट हमें मिल जाएगा ना, ये वाला। तो 82 माइनस ये हमने 1.2, तो 0.7 87 आएगा, है ना। कितना आएगा, 87। तो हम सबसे पहले नाम दे देते हैं, ये हमारा A, ये हमारा B और ये हमारा C, ठीक है। और B1 B2 दे ही रखा है, ठीक है। तो हमने यहाँ से डिस्टेंस किसका निकाल लिया, डिस्टेंस हमने निकाल लिया B2C का, है ना। B2C का डिस्टेंस हमने निकाला कैसे, 88.2 में माइनस कर दिया 1.2, तो 87.0 है ना, 87.0 कितना आ गया, 87 मीटर आ गया, ठीक। तो इतनी सी बात आप समझ पाए होंगे। तो अगर इसकी हाइट इतनी है तो ये हाइट भी यहाँ से यहाँ तक भी, यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, 87 मीटर, ठीक है। तो आइए निकालते हैं, हमें बताना है ये डिस्टेंस बताना है। ये इसका मतलब ये है कि ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमें बताना है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस तो सेम ही होगा, ठीक है। तो आइए हम अपना काम करते हैं उसी तरीके से। अच्छा, यहाँ पे इसका डिस्टेंस हमें पता नहीं है, x मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम y मान लेते हैं, ठीक है। इससे है ना हम बच जाएंगे, A1 B1 C1 लिखने से बच जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इन ट्रायंगल, पहले छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल B1 B A, देखिएगा B1 B और A, B1 B A, ठीक। तो इसमें क्या हुआ कि ये कितना एंगल बना रहा है, 1060, ये हो जाएगा 1060 इक्वल टू, देखिए परपेंडिकुलर और बेस, किसकी बात हो रही है, परपेंडिकुलर और बेस, तो इसलिए हमने 10 लिया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या होता है, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपका हो जाएगा यहाँ B1 अपॉन AB, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी। जब 1060 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू, अच्छा B1 कितना है, 87 अपॉन और यहाँ से आ जाएगा आपका x, तो यहाँ से x इक्वल टू 87 अपॉन √3, इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। इसको अलग से देख लीजिएगा, ये अलग है कैलकुलेशन पार्ट, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरा ट्रायंगल देखते हैं, यहीं से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल और बना, ये वाला देखिए, वो इन ट्रायंगल B2CA A है ये, ठीक है, A। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या है, परपेंडिकुलर और बेस की बात की गई है, परपेंडिकुलर और बेस। तो हम क्या लेंगे, tan ट्रिगोनोमेट्री रेशियो लेंगे, एंगल कितना होगा, 30 डिग्री इक्वल टू
तो ये बी टू सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है BC, ठीक है। ओ सॉरी, पूरा लेंगे ना, पूरा लेंगे। देखिए यहाँ से ये पूरी लाइन लेंगे हम, तो क्योंकि ये हम पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं ना, तो यहाँ से हो जाएगा क्या AC, क्या हो जाएगा AC। तो tan 30 की वैल्यू है 1/√3 इक्वल टू B2C कितना, वही 87/AC कितना, AC x प्लस वाई। अच्छा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 87√3 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अच्छा, x की वैल्यू रख देते हैं, तो 87/√3 प्लस वाई इक्वल टू 87√3, ठीक है। यहाँ से आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। तो यहाँ से y इक्वल टू 87√3 माइनस 87/√3, इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया, इसको इधर शिफ्ट करा तो माइनस में आ गया। तो यहाँ से y इक्वल टू 87 दोनों में है, कॉमन ले लीजिए आप, कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, √3 माइनस 1/√3, ठीक है। तो y इक्वल टू 87, देखिए जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना, √3 मल्टीप्लाई √3 कितना हो जाएगा 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन का पार्ट है, इसको आप समझ पाए होंगे अच्छे से। तो ये 2/√3 हो गया, y इक्वल टू कितना आ गया, 2/√3। तो यहाँ तक कोई परेशानी आपको नहीं हुई होगी, ठीक है, किसी तरीके का भी कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो एक बात और देखिए यहाँ से कि ये रेशनलाइज कर देते हैं √3 को क्या कर देते हैं, रेशनलाइज आप लोग को पता, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया कि रेशनलाइज कैसे करना है, क्या करना है रेशनलाइज में, है ना। चलिए, तो यहाँ तक आपने चीज़ों को समझा होगा, तो आगे देखते हैं। y इक्वल टू 87 मल्टीप्लाई 2√3 ऑल डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई √3 होता है 3, ठीक है। √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होता है, 3 होता है। तो देखिए ये कट रहा है, ये कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 बच गया, 9 3 जा 27। तो ये आपका आ जाएगा y इक्वल टू 29 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, 58√3 मीटर। देखिए यही तो है, y तो हमें चाहिए था, है ना, क्या चाहिए था, y ही हमें चाहिए था, यही डिस्टेंस तो चाहिए था, मतलब चाहिए हमें ये डिस्टेंस था, ठीक है। हमें क्या चाहिए था, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, बराबर ही है ना, हॉरिजॉन्टली मूव करा, तो हमने निकाल दिया यहाँ से y, ये y है तो ये भी y है ना, तो हम कह देंगे कि ये हमारा क्या है, 58√3 मीटर हमारा आंसर होगा। क्या होगा हमारा आंसर, यही। तो बलून यहाँ से यहाँ जो ट्रैवल करा, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया उसने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया 58√3 मीटर, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे और इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, बहुत बढ़िया तरीके से। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।